रमज़ान मुबारक का पहला पॉडकास्ट है, बाबरकत सातें हैं, इतना खूबसूरत महीना है। वो आयात इस वक्त मेरे पर्दा फ़िक्र पे जलवागर हो रही हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। फिर सूरह असर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब कह रहे हैं, कसम है वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। और फिर उसमें ये बताते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि कौन लोग खसारे में नहीं है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहा, जिन्होंने अमल सालिहा किया, जो सब्र करते रहे, तकवा करते रहे। मतलब उसमें जैसे एक मशीन बनती है ना, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए, कि जैसे एक आम आदमी कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो मशीन को डिस्पैच करते हुए उसके साथ एक मैनुअल भी रखता है कि इस मशीन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पुतला खाकी के अंदर रूह फूंकने के बाद एक मैनुअल भी दे दिया है किताब लारैब की सूरत में, और उस किताब में बता दिया है कि कौन लोग हैं जो खसारे में हैं और कौन लोग हैं जो राह रास्त में हैं। वो लोग जो अमल सालेह करते हैं, वो लोग जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं। बता दिया ना कि ये लाइन है, ये पाथ ऑफ एक्शन है, इस पे रहेंगे तो काम ठीक रहेगा, इससे डिविएट करेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर क्या होगा। अब होना तो यही चाहिए कि हम इस माह मुबारक की रहमतों को जिस हद तक समेट सकते हैं वो समेट लें, उसी मैनुअल के ऊपर अमल करते हुए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया है। फिर मैं ये देख रहा हूँ, और बहुत दिनों से कुड़न भी हो रही थी, और कुड़न क्या है कि मुझे हमारी एक ओवरसीज वीवर, उन्होंने अपना फीडबैक दिया, और वो ये कहती है कि हमारे बच्चे, हम ये चाहते हैं कि जब रमज़ान शुरू होता है तो आपके यहाँ जो रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं, वो रमज़ान ट्रांसमिशन हम अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि वो हमारे कल्चर से कनेक्ट करें, ताकि वो जो हमारे दीनी शायर हैं उनको उनको सीख सकें, वो उनकी जुड़त हो हमारी मिट्टी के साथ, हमारी हमारी असास के साथ। लेकिन ये क्या हो रहा है इन दिनों हो क्या रहा है? फिर मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार सब कुछ ठीक है, माना कि टीआरपी एक करेंसी है, लेकिन दीन फरोशी नहीं होनी चाहिए। रिलीजन को बेच के टीआरपी कमाना कहां की अकलमंदी, कहां की दानिशमंदी है हुजूर? ख्याल कीजिए। सुर्ख पत्थर के सनम हो या कि मरमर के सनम, बुतकदों में तो इबादत नहीं होगी हमसे। झूठ भी बोले, सदाकत के पैगंबर भी बने, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे। हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे। इस प्लेटफॉर्म को देखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। ये हमारे पाकिस्तानी भी यहां बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान। मैं तभी तो कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। तो इन तक वो बात जानी चाहिए जिसकी असास मजबूत है, जिसकी असास हमारे दीन से जुड़ी हुई है, जिसकी असास हमारी ममलिकत से जुड़ी हुई है, इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि आप 12 महीने बगैर दुपट्टे और अपने कपड़ों से निकल के काम करते रहें और अचानक इस महीने में आप, अगर वही इस्लाम है और वही मुसलमानियत है तो फिर साल के 12 महीने रहनी चाहिए ना। तो मेरे थोड़ी को ज्यादा समझे। खैर, आज के इस पॉडकास्ट की जो मेहमान शख्सियत हैं उनका चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी इनसे जो पहली मुलाकात है वो एक क्रिकेट मैच में हुई, और क्रिकेट मैच में जब इनसे शनासाई हुई तो पता चला कि ये ट्रेडिंग की दुनिया के बेताज बादशाह है। ट्रेडिंग, मैंने कहा ये तो बड़ा ही मौजू किस्म का मौजू है, ये बड़ा अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है। इसलिए अप्रोप्रिएट है कि रमज़ान के महीने में भी, क्योंकि हम अफ्तार के बाद सहर तक जागते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो रातों रात अमीर भी होना चाहते हैं, और अमीर होने के लिए बहुत से लोग इनको दिखाते हैं दिस इज आवर लाइफस्टाइल। इतनी बड़ी गाड़ी में हम घूमते हैं, इतना बड़ा बंगला हमारे पास है, इतने लेविश अपार्टमेंट्स के अंदर हम रहते हैं, हम ऐसे ट्रैवल करते हैं, हम ऐसे खाते हैं। तो जाहिर है ये तो यंगस्टर्स हैं, ये तो खींचे चले जाते हैं फिर उस तरफ, और कहते हैं हमें भी बताओ, और फिर ये बताते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में आए, आप रातों रात अमीर भी हो सकता है, यानी वो लाइफस्टाइल जो हम एंजॉय कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा बेफिटिंग मौजू है, इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। और फिर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इनका मैंने कंटेंट देखना शुरू किया, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कंटेंट था वो कंटेंट। आज उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, इनके सामने भी रखेंगे, और इनकी वसातत से आप सब लोगों को भी दिखाएंगे कि वो क्या है। तो मैं प्राइमरली इस बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट द सेम टाइम इसके ऊपर आज के पॉडकास्ट में बात करना चाहता हूं। और फिर जाहिर है मैं कहता हूं कि जहां पे रिकग्निशन होती है, जहां पे फेम होता है, वहां पे कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो नेचुरली फिर जब फेमस है आप,
रिकग्निशन है, चमक रहे हैं, तो फिर कंट्रोवर्सीज तो आपका पीछा करती हैं, तो कुछ उस पर भी बात होगी। मेरी मेहमान शख्सियत का नाम ज़रक नज़ीर है और ज़रक ट्रेडर्स के नाम से ये काम करते हैं। ट्रेडिंग इनका शोबा है, इनका प्रोफेशन है और ये चाहते हैं कि यंगस्टर्स भी ट्रेडिंग करें। ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यंगस्टर्स कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इनके पास यंगस्टर्स को सिखाने के लिए क्या है, ये सब बातें इंशाल्लाह आज के पॉडकास्ट में होंगी। ज़रक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो बहुत मच बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आरटीएस फैमिली नाउ। थैंक यू सो मच। आरटीएस के ये ठाठे मारता हुआ ट्राइब राइट लेफ्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, माशाल्लाह देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है आपकी। हाउ आर यू फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ऑफिशियली फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट है। अच्छा, ये कहीं भी पहला हाँ, पॉडकास्ट है पहला पॉडकास्ट। मैं कभी इंटरव्यू वगैरह यूके में हुआ था एक, लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियली ये फर्स्ट। एंड यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद आरटीएस? एग्जैक्टली, देख लें कितना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू जी। और आरटीएस ट्राइब फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। माशाल्लाह आप माशाल्लाह। क्योंकि ब्रिटिश नेशनल भी हैं, जी जी बरतानवी नयाद पाकिस्तानी शहरी जी, हैं, जी पाकिस्तान आना जाना रहता है आपका? बिल्कुल आना जाना फ्रीक्वेंटली रहता आते जाते रहते हैं? है। हाँ, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अभी थोड़ा सा वो केस चला हुआ है जो हमारे ऊपर एनसीसीए ने किया हुआ है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे तारीख वगैरह होती है, तो उसके चक्कर में मुझे आना जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ मैं यहाँ पे होता हूँ। पाकिस्तान आप तारीखें भुगतने आते हैं? बिल्कुल, देख लें। इन दिनों तारीखें भुगत रहे हैं जी, आप। इन दिनों। आपके ऊपर एनसीसीआई का केस भी है। जी जी बिल्कुल। आपने इलीगल एप्स को, बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है, जी यही केस जी है ना ये आपके केस ऊपर? है। जी जी बिल्कुल, मेरे पे, नदीम पे और रजब पे, हम तीनों पे सेम केस है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नदीम नानीवाला साहब इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे पास तो 2 बार मेहमान बन चुके हैं। जी हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमारी ऑडियंस के अंदर भी बैठे हुए हैं, आज साथ आए हुए हैं, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है जी अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड है। बिल्कुल। तो हम अपने दोस्तों को भी ये कह देते हैं जी। कि अच्छी याद अल्लाह अपनी जगह पे, अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी ऑफ कोर्स, एंड बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस इज बिजनेस। Right? जी बिल्कुल। तो इसलिए आप जाके भले हमारे ऊपर वीडियो बनाइएगा, जी भले को तुल्ख और तल्ख किस्म की और तुंदो तेज जुमले जो है जी वो दागिएगा, हम फिर भी खुले दिल से वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई ऐसा इरादा है आपका? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अच्छा, जी हो भी सकता है यानी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली आपका शो माशाल्लाह, मुझे पता है आप कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो मुझे पता है, फिर भी मैं इधर आया हूँ, सो इट मींस आई रिस्पेक्ट यू। बाकी देखते हैं कैसा चलता शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी आपने एनसीसीआई के केस का क्योंकि जी जी जिक्र कर दिया है, जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस केस में किस हद तक सदाकत है, यानी आपने इलीगल एप्स और बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ये बिल्कुल लीगल थी फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स। एंड जैसे ही वो डकी का सीन हुआ, इन्होंने उसको पकड़ के जेल में कर दिया, और एवरीवन नोज़ के सब कुछ ये पैसों के लिए किया उन्होंने। मेरे अलावा मैंने तो अभी ऑफिशियली तकरीबन 7 से 8 माह पहले ट्रेडिंग लोगों में शुरू किया ट्रेडिंग। उससे पहले मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने किया 4-5 साल लोग इतने अच्छी खासी ट्रेडिंग किया और लोगों को लूटा है, उनका कोई नाम नहीं है केस में। और हम थोड़े से शायद फेमस हैं, इसलिए हमें पकड़ के उन्होंने एज सून एज दे न्यू के हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगले नेक्स्ट वीक उन्होंने बैन किया और हम पे केस कर दिया, विच डजंट मेक एनी सेंस टू मी, टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग इस चीज़ के हकदार थे कि उनको सलाहों के पीछे होना चाहिए था, वो आउट ऑफ कंट्री अय्याशी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे स्टक हैं। देखिए, ये जो एहतसाब है ये तो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जी ये बात आपकी दुरुस्त है, ऐसा जी। नहीं होना चाहिए कि सिलेक्टिव जस्टिस या Exactly. सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी लेकिन ये कहना भी मुनासिब या जायज़ नहीं है कि आप ये कहें कि लोगों ने इलीगल एप्स को या बेटिंग एप्स को प्रमोट नहीं किया। जी इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स हमारी नज़रों से भी गुजरे हैं, जी और ये भी मैं आपकी वसातत से इदारों को कहना चाहता हूँ जी कि भाई ये जो बिग ब्रदर वाला केस है ये अपनी जगह पे है, जी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इलीगल काम किया और उसकी पेनल्टी आपको पे ना करनी पड़े। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमें विल तो हैव टू पे द पेनल्टी। ऑफ कोर्स, लेकिन हमने ऐसा कोई तो नहीं भी- हो सकता कि गरीब आदमी को तो कोई बिग ब्रदर नहीं मिलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल जो उसको निकाल ले वहां से। जी एक बकरी चोर जो है ना जी, वो जी। सारी उम्र जेल में सड़ता रहता है, गलता बिल्कुल। रहता है। बिल्कुल। वो जिसने दुकान का ताला तोड़ा था ना, हम्म, जो जुल्म करता है या जो जुर्म करता है वो इतना बुरा नहीं होता, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। बिल्कुल बिल्कुल सजा तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन फिर सबको मिलनी चाहिए, जिन्होंने जो कसूरवार हैं, उनको मिलनी चाहिए, पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। और स्पेशली हमारे माशाल्लाह जो क्रिकेटर्स हैं, उनको आपने देखा, उन्होंने भी वो 1x bet को प्रमोट किया, उनका तो कोई हिसाब किताब नहीं खुला। सिर्फ इन्होंने चंद इन्फ्लुएंसर, मुझे, नदीम को, बट को पकड़ के इन्होंने फाइल में डाल दिया, मे भी 1-2 और हैं, लेकिन जो हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इतना
गलत काम करके मुनाफा बनाया, वो तो वैसे आज़ाद फिर रहे हैं. टू सो रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट. मैं आपकी बात से पार्शियली एग्री करता हूँ कि जी. ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल. बट टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट. ये नहीं हो सकता ना कि सड़क पे गाड़ी चल रही है, आपने वायलेशन की है, आपको रोका है, तो आप ये कह रहे हैं कि यार देखो उसने भी तो वायलेशन की, उसको भी तो रोको, मुझे जी. क्यों रोका हुआ है, पहले उसको रोको. जी. मैं अभी आपने अपने किए का हिसाब देना है. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. देखिए, मैं ऑब्वियसली मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ. अगर मुझे मेरे दिल में चोर होता तो मैं पाकिस्तान ना आता. अभी भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ऊपर केस है, वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, ठीक है. मैं पाकिस्तान आया, नदीम पाकिस्तान आया, रजब पाकिस्तान आया. हमें पता है कि हम अंदर से साफ़ हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में, अदरवाइज़ हम क्यों आते पाकिस्तान. मैं इस तरफ आता हूँ. जी. अब मैं पहले आपकी कंट्रोवर्सीज पे बात कर लूँ या आप ट्रेडिंग पे बात कर लें? जैसे आप कहते हैं वैसे बात कर लेते हैं. आप चूज करें. इस पे कंट्रोवर्सी पे बात कर लें. पहले कंट्रोवर्सी पे हाँ. बात करें. चलें, आप ट्रेडिंग अपने टॉपिक शुरू किया, ट्रेडिंग पे पहले फिनिश ट्रेडिंग करें. पे ट्रेडिंग करें. फिनिश दिल करें से आप. पूछ के बताएं. नहीं, ठीक है, ठीक है. ट्रेडिंग पे करें. हाँ जी, ट्रेडिंग पे करते हैं. ट्रेडिंग सबसे पहले तो हम सब लोगों को समझाएं कि ट्रेडिंग क्या होती है. देखें, ट्रेडिंग बेसिकली होता है बाय फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक हो गए, कमोडिटीज होगी, उनको बाय करना एंड सेल करना टू मेक प्रॉफिट. सो इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग बेसिकली. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ सिंपल आंसर. आपने स्टॉक बाय करना है, एसेट्स बाय करना है, कमोडिटीज बाय करनी है, एंड आपने राइट एंट्री लेनी है, राइट एग्जिट लेना है टू अर्न सम प्रॉफिट. दैट्स इट.